भुवनेश्वर कुमार और उनके साथी खिलाड़ियों को भी उन्होंने सिखाया किस तरह से स्लोवर वन डाला जाता है, गेंद के ऊपर उंगलियां किस तरह से फेरी जाती है, पेस को किस तरह से निकाला जाता है। इसके लिए नेट में मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। हर रोज़ कम से कम 200 से 300 गेंदें डालने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है, डाइट को फॉलो करना पड़ता है। इन गेंदबाजों के लिए बहुत मेहनत की ये कला है। ये कला ऐसे ही 1-2 सालों में नहीं आती या 1-2 दिनों में नहीं आती, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसके लिए एक जुनून और एक जज्बे के साथ नेट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तब जाके उस कला के ऊपर महारत हासिल होती है। और कला के ऊपर महारत हासिल होने के बावजूद समय सूचकता आपके पास होनी ज़रूरी है, आपके पास आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है, आपके पास वो एटीट्यूड होना ज़रूरी है। क्योंकि नेट में प्रैक्टिस करते हुए तो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि तब दबाव नहीं होता, और दबाव में खेलते हुए गेंदबाजी करना अलग बात होती है। हालांकि यहाँ पे दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं 69 रनों पर। अच्छी गेंद फिर से एक बार संकेत गोवारी की। संकेत ने यहाँ पे काफ़ी प्रभावित किया है। 1.4 ओवर में उन्होंने मात्र 4 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया है। एक विकेट अपने नाम किया है। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद सम्मान पूर्वक बैक टू द बॉलर खेला। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर रुका हुआ, स्कोर थमा हुआ। स्कोर 69 for loss of 5 विकेट्स। लास्ट विकेट रुद्राक्ष गोवारी का। अब यहां पे दोनों भी बल्लेबाज नए हैं। ओहो, फिर से एक बार देखिए, बिल्कुल समझ से परे गेंदबाजी यहां पे हो रही है। संकेत गोवारी की जितनी प्रशंसा करे जाए, जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम होगी। 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने मात्र 4 रन खर्च किए, किफ़ायती गेंदबाजी, और एक बल्लेबाज को भी चलता किया है। 69 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स 10 ओवर की समाप्ति के बाद।
अमर पवार लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया। जी हाँ, फिर से एक बाहर देखिए, कहीं और खेलने की कोशिश। हालांकि सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहर ही सिरा लिया। अमर पवार की गेंद टप्पा खाने के बाद घूम रही है और इसी वजह से बल्लेबाजों को खासा परेशानी का सबब। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कवर की दिशा में उस गेंद को खेला है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अंतिम क्षणों पर उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे। मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए थे। 75 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 11वां ओवर यहां पे प्रगति पर। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद, चित परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को वहीं पे रोका। 11वें ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है मगर ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम गार्गी शूटर्स के हाथों से बहुत दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके ऊपरी क्रम के 7 बल्लेबाज, वो मध्य क्रम के बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक तो गेंदबाज होंगे, या तो विकेट कीपर होंगे, या टेलेंडर्स होंगे, और अब ये मैच जीतना बहुत ही मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। संकेत गोवारी ने खासा प्रभावित किया है इस पूरे मैच में। बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी जिसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्शन के धनी है संकेत गोवारी। उनका फॉलो थ्रू भी बहुत ही बढ़िया। इस बीच ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे ड्राइव किया था। शानदार कवर ड्राइव। गेंद गोली की रफ्तार से वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। देखिए कितनी फ्लाइट दी थी। संकेत फ्लाइट देने से नहीं कतरा रहे हैं, यही उनका प्लस पॉइंट मैं कहूँगा, क्योंकि आप बल्लेबाजों को ड्राइव करने के लिए ललचाओगे तब बल्लेबाज कुछ गलती करेंगे और आपको विकेट चटकाएंगे। ये सोच संकेत की अच्छी नज़र आ रही है और इसी वजह से मैंने कहा था कि आपकी सोच कैसी है। आपकी सोच विकेट लेने की है या आपकी सोच रन बचाने की है। जी हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप ढूंढा, गेंद को खेल दिया है पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। देखिए फ्लाइटेड गेंद हाफ वॉली, उसे हवा में उछाल कर खेला था। बहुत देर तक गेंद हवा में ज़रूर थी मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में थी, इस वजह से कैच टपकने का कोई मौका नहीं था। मगर बल्लेबाज जब गलती करेंगे, हाँ यहाँ इस मरतबा देखिए तेज तर्रार फ्लीपर, टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई। हालांकि ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे बैकफील्ड पर बल्लेबाज, मगर फिर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि अचानक गेंद स्किट होती हुई शरीर का वेध लेती हुई दिखाई दी। ओहो, फिर से एक बार उसी तरह की तेज तर्रार गेंद। संकेत गोवारी की इस ओवर की समाप्ति। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट देखिए तकरीबन 19 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं संकेत गोवारी ने। विघ्नेश पाटिल खेल रहे हैं 11 रन बनाकर, अविनाश खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। अब 48 गेंदें और 153 रनों की ज़रूरत गार्गी शूटर्स को जीतने के लिए।
पहली ही गेंद पर कैच लपकने का मौका हो सकता था, बल्लेबाज बाल बाल बच गए। कवर की जानिब गेंद बहुत देर तक हवा में थी, मगर मिड ऑफ के फील्डर उस गेंद तक जब तक पहुंचते तब तक गेंद लैंड हो चुकी थी। ओहो, सुनील सरगर की जादूमय गेंदबाजी। फिर से एक बार कैच लपकने का मौका था, मगर शॉट थर्ड मैन की दिशा में महेश उरणकर हालांकि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए नजर आए, उस कैच तक नहीं पहुंच पाए। हो ऑफ स्टंप के बाहर भटके तेज तर्रार गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। जी हाँ, इस मरतबा अक्रॉस द लाइन गेंद उनके स्लॉट में और पहुंचा दिया उसे पार्किंग प्लॉट में 6 रन के लिए। डीप मिड विकेट के ऊपर से शायद गाड़ी वहां पे बाल बाल बची है। गाड़ी के ऊपर गेंद लैंड हो चुकी है। 6 रन, 93 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ओहो, क्या कहने सुनील के। सुनील का अपना ही अनोखा अंदाज देखिए, उनकी गेंदबाजी करने का स्टाइल देखिए, हटके स्टाइल है, अपना ही अनोखा अंदाज है, बहुत ही अलग। जी हाँ, फिर से एक बार उसी दिशा में और जोरदार प्रहार। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रन के लिए और एक लंबा सिक्सर। इस ओवर में 2 छक्के आए हैं। जी हाँ, कोशिश यहां पे जारी है। बल्लेबाज यहां पे समझ चुके हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, मगर सुनील सरगर फिर से एक बार कमबैक करते हुए, जिस बल्लेबाज ने उन्हें 2 छक्के लगाए थे उसी बल्लेबाज को अंतिम गेंद के ऊपर काफी प्रभावित किया, आश्चर्यचकित किया और बिंदी गेंद करते हुए इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 99 रन 7 विकेट के नुकसान पर। श्रेया स्पोर्ट्स कोबर कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति आयोजित JMM पनवेल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, पहला एडिशन। बहुत ही खूबसूरत ये आयोजन, बहुत ही शानदार संयोजन, बहुत ही लाजवाब ये मैदान और उसी के साथ कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी का ये मैदान, बहुत ही ऐतिहासिक ये मैदान। इस मैदान में बहुत सारी प्रतियोगिता हमने देखी है, खेली है। आहा, कैप्टन कूल विशाल जीतेकर पहली गेंद पर प्रभावित किया था बल्लेबाज को। थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद जरूर थी, फ्लाइटेड गेंद थी, बैकफील्ड पर जाकर सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा और इस 1 रन के साथ 100 का आंकड़ा यहां पे छुआ है गार्गी शूटर्स ने। ओहो, तेज तर्रार गेंद। देखिए, ये होता है वेरिएशन और ये हर गेंदबाज के पास होना जरूरी है। बल्लेबाज को डबल माइंड में डालने के लिए इस तरह की कला को आत्मसात करना बहुत ही जरूरी। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर थी। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। विशाल जीतेकर अपने स्टॉक बॉल दिखाते हुए, देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंद ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला था कवर की दिशा में, मगर रन नहीं यहां पे मिलेगा। फिर से एक बार अच्छी गेंद और टप्पा खाने के बाद इस मर्तबा गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ ऑफ स्पिन होती हुई
सीधा जाके स्टंप से टकराई और ये 8वां झटका लगता हुआ गार्गी शूटर्स को। 103 पर ये 8वां झटका। एक 103 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे सुनील सरगर अपना निजी दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे सुनील सरगर ने। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद जरूर है मगर कवर के ऊपर से गेंद निकल गई। डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। डीप कवर में थोड़ी मिस फील्डिंग। जी हाँ, स्टंप के बाहर ललचाया था, स्क्वायर कट करने की कोशिश की मगर फिर से एक बार यहाँ पे चकमा दिया है बल्लेबाज को सुनील सरगर ने। 107 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, हवा में गेंद ज़रूर है मगर फिर से एक बार किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। इसी ओवर में ये दूसरा चौका आता हुआ। सुनील सरगर महंगे साबित हुए हैं। पहले ओवर में उन्होंने 14 रन खर्च किए थे। इस ओवर में 2 चौके हमें देखने को मिले हैं। हालांकि उसका ज़्यादा इस मैच के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस मैच में मात्र औपचारिकता ही बची है ऐसा प्रतीत होता हुआ। 111 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 238 रनों की ज़रूरत। इसके बाद 5 ओवर बचे हैं। जी हाँ, डी लियाजतों के साथ फिर से एक बार खेला। स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे अविनाश पाटिल।
खेल रहे हैं 28 रन बनाकर, 27 रन बनाकर 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 112 रन स्कोर कार्ड पर 8 विकेटों के नुकसान पर। 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 5 ओवर बचे हैं और जीतने के लिए बचे हुए 5 ओवर में हमारे गुणलेखक प्रणव पाटिल यहाँ पे बताते हुए 126 रनों की ज़रूरत। ये बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन के करीब नज़र आता हुआ, क्योंकि 5 ओवर में 128 रन बनाना यानी नाकों तले चने चबाने जैसा होगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तो ज़रूर है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को खेला है, मगर डीप में फील्डर तैनात थे। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। विशाल जीतेकर आए हैं अपना निजी चौथा ओवर लेके। विशाल जीतेकर ने 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 26 रन खर्च किए हैं उन्होंने 3.1 ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही विशाल की। जी हाँ, हवा में हालांकि खिलाने की कोशिश थी विशाल जीतेकर, बल्लेबाज भी फंस गए थे, बाल बाल बच गए। गेंद ये देखिए, फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद आगे आने की दावत दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। बेझिझक बेधड़क यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फास्टर वन थी, कंधे का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल, मगर ढीले हाथों के साथ पॉइंट की दिशा में उस गेंद को खेला था 1 रन के लिए। 114 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। ओमकार झोरे और अविनाश पाटिल स्ट्राइकिंग इन पर। अविनाश 28 रन बनाकर। जी हाँ, इस मरतबा उछाल कर खेला है, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा। डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर अविनाश पाटिल के बल्ले से आता हुआ लंबा सिक्सर। फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाया था, जोरदार हालांकि शॉट खेलने का मौका दिया था और बल्लेबाज ने उस मौके को ताड़ा। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए फ्लाइटेड गेंद थी, मगर टप्पा खाने के बाद इस मरतबा कंधे की ऊंचाई तक उठ रही थी, उसे ढीले हाथों के साथ खेलना पसंद किया। देखते देखते 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 120 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अब 4 ओवर शेष और ये मैच औपचारिकता की तरफ चल रही है। अब यहाँ से मैच जीतना तकरीबन नामुमकिन के करीब मुझे नज़र आता हुआ, क्योंकि जीतने के लिए बहुत सारे रनों की ज़रूरत। 238 रन बनाने हैं, 118 रन 24 गेंदे, बहुत ही असंभव यहाँ पे लगता हुआ। नए गेंदबाज सुनील सरगर। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को दिशा भर दी गली की दिशा में। उस गेंद के पीछे ऋषि नाइक उस गेंद का पीछा कर रहे थे। 121 8 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर है, मगर फिर से एक बार नो मैंस लैंड में गेंद। शॉट मिड विकेट खाली था। शायद यहाँ पे फील्डिंग में भी परिवर्तन करना ज़रूरी है। कैचिंग पोजीशन पर अगर यहाँ पे फील्डर सेट करते हैं, जी हाँ, शानदार स्ट्रोक, फुल टॉस बनाकर परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। हालांकि वहाँ पे फील्डर तैनात थे, मगर उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, ताकत से लबालब भरा हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में।
एक रन यहाँ पे मिलेगा, मगर एक एक रन से काम नहीं बनेगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं। बड़े स्ट्रोक की तलाश करनी होगी, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार खड़े खड़े उस शॉट को खेला, मगर मिड ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 17वां ओवर यहाँ पे जारी है। 129 रन स्कोर कार्ड पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। हवा में गेंद जरूर, क्या इस मरतबा कैच होगा? जी नहीं, यहाँ पे फिर से एक बार बल्लेबाजों को एक रन मिलेगा। 17वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 130 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 8 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए अब 18 गेंदें और 108 रनों की जरूरत। हर ओवर में 36 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब यहाँ पे मुझे कहना ही होगा, लगातार 18 छक्के लगाते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, पहला छक्का तो आ चुका है, मगर जो 17 गेंदें बची है, उन 17 गेंदों को सीमा रेखा के बाहर ही पहुंचाना होगा, तब ये मैच जीता जा सकता है। बैकफुट पर जाकर देखिए क्या खूबसूरत पंच किया था, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते देर आए दुरुस्त आए। ओहो, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी ऋषि नाइक की। ऋषि नाइक ने इसके पहले, हालांकि ये पहला ही ओवर है उनका, पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था। जी हाँ, इस मरतबा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। मगर अब यहाँ पे 4 या छक्के से कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस मैच के ऊपर कोई बिल्कुल प्रेशर नहीं, मात्र औपचारिकता यहाँ पे जारी है। अविनाश खेल रहे हैं 46 रन बनाकर। 28 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अपने आधे शतक से मात्र 4 रन दूर है। व्यक्तिगत आधा सैकड़ा लगाने का सुनहरा मौका होगा अविनाश के पास। मगर ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम गार्गी शूटर्स के हाथों से फिसल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक, और पॉइंट के सर के ऊपर से खेला है, अविनाश के बल्ले से आता हुआ बहुत ही खूबसूरत चौका, और ये आधा सैकड़ा, आधा शतक अविनाश पाटिल का मुकम्मल। तालियों की गड़गड़ाहट अविनाश के लिए। अविनाश यहाँ पे मान वंदना स्वीकारते हुए, अपने हाथों को, अपने बल्ले को लहराते हुए हवा में, बहुत ही बढ़िया पारी खेली है उन्होंने। हालांकि उनके साथियों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दी, वरना ये मैच भी बहुत ही क्लोज हो सकती थी। 30 गेंदों में 50 रन अपने टीम के लिए जोड़े। इस ओवर में 14 रन अब तक आए हैं, और ये 15वां रन इस ओवर में अविनाश ने हासिल किया है। 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 145 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर।
इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अमर पवार, 19वां ओवर लेके आए हैं, बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हाँ, हवा में उछाल कर खेला है, मगर देखिए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी, गैप में खेलते हुए एक एक रन, दो दो रन, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक। हालांकि औपचारिकता ज़रूर है, मगर अपने बल्लेबाजी का जौहर यहाँ पे दिखाने की कोशिश। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक ज़रूर, मगर एक रन मिलेगा। डीप कवर में फील्डर तैनात, 147 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं अविनाश पाटिल। 52 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं। आहा, अविनाश पाटिल ऑन द फायर। फिर से एक बार हाफ वॉली बनाकर उस गेंद को सीधे बल्ले से उड़ाया, लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर, ये लगता हुआ और एक सिक्सर। अविनाश के बल्ले से 5 छक्के और 5 चौके हमें देखने को मिले हैं। 33 गेंदों में 58 रन बनाकर खेल रहे हैं अविनाश स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इस मतलब हवा में देखिए फिर से एक बार गेंद ज़रूर थी, मगर उस गेंद के नीचे नहीं आ सकते कोई भी खिलाड़ी। डी पॉइंट के फील्डर जब तक फील्ड करते हैं तब तक एक रन लेने का मौका अविनाश के पास। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद ज़रूर है और धीरे धीरे गेंद सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। ओमकार जोए के बल्ले से आता हुआ ये चौका। जी हाँ, अच्छी गेंद थी इस मरतबा अमर पवार की। अमर पवार ने अब तक 3 ओवर में 29 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। अब अंतिम ओवर इस मैच की, सिर्फ इस मैच के ऊपर मोहर लगनी बाकी है। गेंदबाजी करने वाली टीम लेट नितिन नाइक श्रेया स्पोर्ट्स इस मैच को तकरीबन जीत चुकी है, बस ठप्पा लगना ज़रूरी है। 6 गेंदें अभी भी शेष। ऋषि नाइक आए हैं अंतिम ओवर लेके, 158 रन स्कोर कार्ड पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। अविनाश पाटिल 59 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर। ऋषि नाइक 6 गेंदे और 80 रनों की ज़रूरत, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। जी हाँ, जोरदार प्रहार और गेंद कमेंट्री बॉक्स को सलामी देती हुई पहली गेंद पर अविनाश पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये करारा चौका। बहुत ही अच्छा फुटवर्क है अविनाश का, बैकफुट पर जाकर पंच, कभी फ्रंट फुट पर आकर हाफ वॉली बनाकर उस गेंद को हवा के ज़रिए से सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का जो प्रयास अविनाश के ज़रिए से हुआ है। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन और डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीचों बीच से निकाल दिया है 4 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा चौका अविनाश पाटिल के बल्ले से आता हुआ। देखिए फिर से एक बार किस तरह से अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया उन्होंने, बैकफील्ड पंच किया था और बहुत ही खूबसूरत गैप को ढूंढा था। अविनाश पाटिल पहुंचे 67 रनों पर, 67। जी हाँ, ऑन द राइज इस मर्तबा ये तो प्रेक्षणीय नजाकत, उसी के साथ आक्रामक तेवर।
नज़ाकत और आक्रामकता का ये बेजोड़ मिलाप हमें देखने को मिला। ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर सीधे बल्ले से चाबुक शॉट जिसे कहा जाएगा, शानदार छक्का अविनाश के बल्ले से आता हुआ। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ मुड़ रही थी, उसे सीधे बल्ले से सम्मानपूर्वक खेला। अविनाश पाटिल पहुंचे 73 पर। फिर से एक बार